बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आई हूँ एक ऐसी कहानी लेकर के कि आप लोगों को भी डर लगने लगेगा और आप लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे, इसलिए अपने दिल को थाम के बैठ जाइए, अपने आप को अच्छे से सेटअप कर लीजिए, अच्छे से सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आज ऐसी कहानी लेकर आई हूँ ना कि जिसे अगर अपने फ्रेंड लोग में शेयर करेंगे ना, आपको ही बोलेंगे यार तूने कैसी वीडियो शेयर कर दी, हमारी तो जान निकल जाएगी ऐसी वीडियो देखकर। मजाक कर रही हूँ, जान नहीं निकलेगी। आराम से इस वीडियो को देखना बैठ करके, क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जिसे सुनकर के आप लोगों को भी ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि सच में चुड़ैल होती है। तो आज का मेरा टाइटल है सूखे बरगद वाली चुड़ैल, जिसकी कहानी मुझे मेरी नानी ने बताई और जो कि उनके साथ हुआ। तो जब मेरी नानी छोटी थी, 14 साल की थी, तो वो गांव में रहती थी, मतलब गांव में ही रहती थी मेरी नानी, तो उनका घर ही गांव में था, तो वो गांव में रहती थी। तो गांव में ऐसी ऐसी बातें हुआ करती थी, आज के टाइम पर भी होती है। मैं कभी जाती तो कुछ लोग मुझे बताते हैं कि भूतिया रोड, भूतिया कुआं है, ये भूतिया घर है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। तो मुझे भी बताते हैं कि यहाँ पे चुड़ैल है, डायन है, यहाँ से मत जाना, वहाँ से मत जाना। और बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि आपके अंदर यहाँ पे आत्मा आ जाती है, चुड़ैल आ जाती है, तो ऐसे ऐसे मत जाओ। तो मैंने अपनी नानी से आखिर पूछ ही लिया। मेरी नानी मुझे हमेशा टाल देती थी कि नहीं मैं नहीं बता रही, तू डर जाएगी, तू डर जाएगी। और सच में मैं डर गई ये कहानी सुनकर, सूखे बरगद वाली चुड़ैल। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स लोगों में ये शेयर करूं। वैसे तो मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ मतलब कि रिएक्ट नहीं करते, मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ ना कोई कमेंट आता है आप लोगों का, ना ही आप लोग लाइक करते हो, ना ही वीडियो को एंड तक देखते हो, और ना ही मेरा वीडियो शेयर करते हो फ्रेंड्स लोगों में। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक दे मेरी वीडियोस को, और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मुझे आप मेरे फ्रेंड्स लोगों, आप मुझे मतलब कि आपको मुझे सपोर्ट भी करना चाहिए। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो क्या होता है, जब मेरी नानी छोटी होती है, 14 साल की होती है, तो वो गाँव में रहती है। तो मतलब हर कोई बातें करता है कि ये ना सूखा पेड़ जो बरगद का है ना, ये चुड़ैल वाला है, यहाँ पे कोई भी ना जाए। तो मेरी नानी का घर ना उससे काफी मतलब पास नहीं था। जैसे कि जो बरगद के पेड़ काफी बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें देखा होगा काफी बड़े होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे ऐसे ना झटाएं कुछ लटकती रहती है, लंबी 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 लंबी, और पूरा घिरा हुआ होता है बरगद का पेड़। तो वो ना ऐसा पेड़ था, और एक तो वो सूखा हुआ था और डरावना दिखता था, चाहे दिन हो, रात हो या सुबह हो। वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि मनहूसियत फैलाता है कोई चीज, वो ना मनहूस दिखता था वो पेड़ हर किसी को। तो उसके पीछे की कहानी क्या थी? तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी उसके पीछे की कहानी क्या थी। तो मेरी नानी ने बताया कि वो जो कहानी है ना वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो मैंने कहा नानी आप मुझे बताओ। तो मेरी नानी ने मुझे बताया कि ना जब मैं छोटी थी तो हमारे गाँव में ना कुश्ती बहुत होती थी, मतलब हर कोई कुश्ती में मतलब जाना चाहता था, और कुश्ती में पैसा भी मिलता था, जो भी जीतता था उसको पैसा मिलता था, क्योंकि हर कोई पैसा लगाता था। तो जितना जो कोई पैसा लगाएंगे गांव वाले, वो उसको मिल जाएगा, उस गांव के उस पहलवान को। तो ऐसे ही एक पहलवान था जिसका नाम पवनवीर पहलवान था। वो काफी मशहूर था, करीब 5 से 10 गाँव में वो सबसे ज्यादा मशहूर था, क्योंकि वो हर गाँव से जीत जाता था। तो नानी बताती थी कि वो ना अपने ही गाँव का था, पवनवीर पहलवान। तो फिर नानी ने मुझे बताया कि वो मतलब बहुत ही शक्तिशाली था, वो हर किसी के साथ मतलब हर किसी से लड़ता था और जीत जाता था। एक बार तो ऐसा होता है उसने एक भैंस पे एक मुक्का मारा और भैंस वहीं का वहीं मर जाता है। तो नानी मुझे बताती है सारी बातें। फिर नानी कहती है हमारे गाँव में ना एक और आदमी था उसका नाम बजरंगी था। तो बजरंगी काफी कम उम्र का था, मतलब करीब वो 20 से 21 साल का था। तो अब क्या होता है, बजरंग को भी मतलब वो देखता है कि पवनवीर बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही पहलवान है, और वहीं पर ही बजरंग भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो भी उसकी भी बॉडी होती है मस्त। नानी बताती है उसकी बॉडी मस्त होती है। तो मेरी नानी बताती है कि उनको ना भाई भाई बोलती थी, जो था उसको भाई भाई बोलते, हर कोई से भाई बोलता था, बजरंगी भाई करते थे। तो जो पवनवीर जो था, तो उसने क्या किया, उसने
बजरंगी को चैलेंज दिया कि तू बड़ा पहलवान, मतलब कि तू बहुत शक्तिशाली है, तू मुझसे जीत कर दिखा। मुझसे तो 10 से 5 गांव वाले भी पहलवानी में जीत नहीं पाए हैं, तू चाहे तो मैं दंगल करा लूंगा तेरे लिए, तू जीत के दिखा। तो अब वहीं पे पवन बोलता है कि तू जीत के दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। बजरंगी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तेरे से मैं जरूर जीत जाऊंगा। तो वहीं पे बहस शुरू हो जाती है और बजरंगी और पवन दोनों हाथापाई करने लगते हैं। और फिर क्या करता है, बजरंगी एक मुक्का मारता है और पवनवीर एक ही बार में नीचे गिर जाता है। तो पवनवीर फिर गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है कि अगर तुझे लड़ना है ना तो कुश्ती लड़, आ मेरे साथ दंगल में लड़, और अगर तू मेरे से जो जीत गया तो मैं तुझे घोषित कर दूंगा कि तू ही असली पहलवान है। तो बजरंगी बोलता है हाँ ठीक है, जा देख लेंगे, कल ही करते हैं पहलवानी, तो कल ही दंगल लगेगा। तो दंगल कहाँ लगता था, गांव में जहाँ पे बरगद का पेड़ होता था उसके पास में लगता था। तो जो बरगद का पेड़ होता था काफी हरा भरा था और काफी अच्छा दिखता था उस टाइम। तो अब क्या होता है, वहां पर उनकी कुश्ती शुरू हो जाती है। तो नानी बताती कि पूरा 10 गांव गया था उनकी कुश्ती देखने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनाउंसमेंट हुई थी कि आज दंगल है, आज दंगल है, और ऐसा दंगल किसी ने नहीं देखा होगा जो कि एक ही गांव में 2 लोग लड़े। तो मेरी नानी बताती कि मैं भी बहुत अच्छे से तैयार व्यार होकर के गई थी। तो हर कोई गया था गाँव से, तो मतलब हर कोई गया था गाँव से, तो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। अब हर कोई ये देखने के लिए तैयार था कि कौन जीतता है। अब जो बजरंगी था वो तो खुद में ही मतलब उसकी वो भी शक्तिशाली था, और जो पवनवीर था वो भी शक्तिशाली था, और दोनों ही शक्तिशाली थे। अब ये देखने में मजा आ रहा था कि कौन जीतता है। वहीं पे वो उसको एक मुक्का मारता है, वहाँ पे वो कभी वो गिरने वाला होता है तो कभी वो गिरने वाला होता है। इसी बीच में माहौल बहुत अच्छा बन जाता है, हर कोई बहुत ही उत्सुकता, मतलब मुझे हिंदी नहीं आती सही, मतलब हिंदी वाले लैंग्वेज नहीं बोल पाती मैं सही, मतलब बहुत ज्यादा ही लोग एक्साइटेड हो गए थे देखने के लिए कि हाँ कौन जीतता है। सब लोग चीयर अप करते हैं, बजरंग भाई, पवनवीर, ऐसी आवाजें करते हैं पीछे से। फिर अचानक से क्या होता है, बजरंग भाई पवनवीर को गिराते हैं और पवनवीर गिर जाता है। पवनवीर फिर से उठता और कहता है तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही अंधेरा होने लगता है, करीब रात के 7 बज जाते हैं और वहीं पर पवनवीर थक जाता है क्योंकि उसकी उम्र कम, उसकी उम्र ज्यादा होती है, और बजरंगी भाई उसको एक ऐसा मुक्का मारता है कि वो वहीं पर ही मर जाता है। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे मर जाता है, उसकी आखिरी सांसें उसी बरगद के पेड़ के नीचे होती है। फिर क्या होता है, पूरे गांव वाले उससे डरते हैं कि अरे बजरंग भाई इतना शक्तिशाली है कि उसने पवनवीर को भी गिरा के मार डाला। अब पहले तो पुलिस वाला चक्कर होता नहीं था क्योंकि पंचायत ही बैठती थी और पंचायत में सब कुछ सॉल्व हो जाता था। वो ज्यादा पुलिस वालों को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में एंटर नहीं करने देता था और ना ही किसी पुलिस वाले को आने देते थे अपने गांव में। तो जो अब पंचायत बैठी तो पंचायत में यही बात हुई कि पवनवीर ने ही बजरंग भाई को उकसाया था और ये उकसाने के बीच में ही गुस्सा निकल गया। तो बजरंग भाई को बहुत ही अफसोस भी होता है कि मैंने पवनवीर को जान से मार दिया, कि मैंने बहुत गलत किया। तो जो बजरंगी भाई होता है उसने प्रायश्चित भी करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, माफी मांगता है भगवान से। फिर कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर बजरंगी भाई की शादी होती है बहुत ही धूमधाम से, बहुत मतलब कि बहुत ही ज्यादा। तो उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होती है। तो बजरंग भाई बहुत अमीर होता है क्योंकि जो वो दंगल जीता होता है ना उसमें 10 से 12 लोगों ने बहुत सारी बोलियां लगाई होती है, तो उसे बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है और उसको मतलब पूरे गांव वाले लोग उसको पैसा भी देते हैं कि भाई तूने जीतने वाली वो कर दी है, तो हर कोई से पैसा देता है क्योंकि काफी बच्चों को वो दंगलबाजी सिखाता भी है, तो उसको काफी पैसा मिलता है बैठे बैठे उसका वापस आता है। तो अब क्या होता है, उसकी शादी होती है। तो नानी ने बताया था कि उसकी शादी में करीब गाँव के 10 से 15 गांव उसकी शादी में है क्योंकि बहुत ही बड़ा, वो बहुत ही मशहूर हो चुका था हर गांव में कि बजरंग भाई बहुत ज्यादा ही मतलब कि दंगल में जीते हैं, ये है वो है, तो उन्हें सब बजरंगी भाई नाम से ही जानते थे। फिर क्या होता है, उनकी शादी होती है, बहुत ही सुंदर लड़की से शादी होती है। कहते हैं, मेरी नानी बता रही थी कि मतलब एक प्रधान था उसकी बेटी से होती है शादी, और वो बहुत ही बड़ा प्रधान होता है। वो इतना ज्यादा दहेज देता है अपनी बेटी के लिए कि जो उसका जो घर होता है ना वो महल की तरह वो बना लेता है, मतलब कि काफी सुंदर हवेली टाइप का घर बनवाता है वो, तो वैसा उसका घर बन जाता है। तो अब क्या होता है, अब जिससे उसकी शादी होती है उसका नाम होता है पिंकी, मतलब उसका नाम पिंकी होता है। तो उसका मतलब उसकी अब शादी हो रही है पिंकी से, तो बहुत खुश होता है। तो
पिंकी इतनी सुंदर होती है कि उसके पीछे पूरा गांव मतलब उसको देखता ही रहता है, कितनी सुंदर है ये पिंकी। पिंकी के बाल इतने लंबे हैं, इतनी सुंदर है, जैसा इसका नाम है वैसे ही ये है। तो अब क्या होता है, अब वो जो बजरंग भाई होता है तो मतलब सब डरते भी हैं, वो भाई इतना ज्यादा हट्टा कट्टा है, ऊपर से वो दंगल में जीता है और वो मार देगा सबको, तो कोई उस पर बुरी नजर नहीं डालता। फिर ऐसी ऐसी समय बीतता, पिंकी भी बजरंग का बहुत साथ देती, मतलब कि दोनों साथ में खुश रहते हैं और साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो पूरा गांव ये कहता था अरे वाह कितनी अच्छी जोड़ी, मतलब हर कोई यही बोलता है। कहते हैं ना कि नजर लग जाती है, मेरी नानी ने बताया था कि अगर कोई ज्यादा खुश है तो खुशियां ज्यादा टिकती नहीं और नजर लग जाती है, तो उनके रिश्ते को भी नजर लग जाती है। एक दिन बजरंग जब कुश्ती सिखाने के लिए जाता है पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कुश्ती शुरू करने ही जाता है, तभी वहाँ पे एक सांप उसको डस लेता है, जिससे कि बहुत देर हो जाती है, उसको मतलब ठीक नहीं कर पाते, तो उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है जिससे वो मर जाता है। और ये देखने के बाद जो पिंकी होती है वो भागते भागते आती है और वो पीपल के पेड़ के नीचे ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तो पिंकी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो देखते ही रोने लगती है। अब क्या होता है, उसकी लाश को उठाते हैं तो रानी बताती है कि वो ना पूरे गांव में मतलब इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रात रात को भी वो रोती थी। तो भाई अब लाश वाश जला देते हैं सब कुछ, और पिंकी सफेद साड़ी पहनती है। तो अब वो ना अब बाद में उसको ही सब चुड़ैल भी कहने लगती है। सफेद साड़ी पहन के वो मतलब घूमती थी, पागल हो गई थी। उसका जो वो था ना कि मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी पति के मरने के बाद, क्योंकि बजरंग से बहुत प्यार करती थी। अब पिंकी बहुत पागल हो जाती है और पागल वाली हरकतें करती है, वो पूरे दिन कुछ नहीं खाती है, इधर उधर घूमती रहती है, और लोगों की बुरी नजर भी उसके ऊपर ज्यादा पड़ने लगती है, क्योंकि बजरंग तो मर चुका होता है, तो हर कोई उस पर बुरी नजर डालते हैं। तो अब क्या होता है, अब ना पिंकी प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब 1 महीने बाद पता चलता है कि पिंकी प्रेग्नेंट है। तो गांव वाले कहते हैं अरे ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, इसके पेट में किसका बच्चा, ये तो बदचलन है। तो पंचायत बैठती है, जब पंचायत बैठ जाती है तो ये बात होती है कि पिंकी के पेट में बच्चा आया कहाँ से, क्योंकि जो बजरंग है वो तो मर चुका है, तो ये बच्चा किसका है, जरूर इसने मुंह काला कराया है और इसने हमारे गाँव की बेइज्जती कराई है। इतना अच्छा बजरंग जो कि इतना अच्छा पहलवान है उसकी इसने बेइज्जती कराई है और इसने मुंह काला किया है। तो उसको गांव से निकालने की बात होने लगती है, उसको ना गांव से निकालने के लिए बोलते हैं। तो वो रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, हट जाओ, दूर हट जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। फिर क्या होता है, अब वो अपना मतलब से घर वर से निकाल देते हैं। उसके घर में जो उसके जो बजरंग का जो भाई भी होता है, कोई भाई या उसकी मम्मी पापा होंगे जो भी होंगे, तो उसे घर से धक्के मार के निकाल देते कि तू निकल, तूने बहुत गलत किया है, तूने हमारे घर की बेइज्जती की है, ये सब किया, तो उसे घर से निकाल देते हैं। तो क्या करती है, वो ना छोटी सी कुटिया बनाती है बरगद के पेड़ के नीचे, कुटिया बना मतलब बरगद के पेड़ के पास में ही बनाती है, मतलब बिल्कुल ही नीचे भी नहीं और सब बगल में बनाती है, क्योंकि उसकी जो यादें होती हैं, क्योंकि बजरंग हमेशा यहीं पर ही कुश्ती लड़ा करता था, यहीं पर उसका ज्यादा टाइम यहाँ पे बीतता है, तो उसकी वही यादों पर वहीं पे वो घर बनाती है। वैसे भी उसका गाँव वाला सब कुछ मुंह हट जाता है जब से बजरंग की जब से बजरंग मरा होता है तब से। अब पिंकी उस पेड़ के नीचे गुटिया बना के रहने लगती है। तो कभी कभी बहुत रोती है, चिल्लाती, क्या वो बातें करती है, अपने ही मन में बड़बड़ाती रहती है कि तुम कब आओगे, तुम कुश्ती करके कब आ रहे हो, तुम कहाँ हो। पत्र लिखती थी उसको, कभी कुछ करती थी, तो उसको खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। तो उसकी जो प्रेगनेंसी थी, तो बच्चा भी कैसे रहेगा जब कुछ खा ही नहीं रही, ना कुछ पी रही है। तो अब वो रोने वोने लगी। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, मतलब पूरा गांव डरता था उस पीपल के पेड़ के नीचे जाने से, क्योंकि सफेद साड़ी पहन के उसे हर कोई देख के डर जाता था, क्योंकि वो पागलों की तरह रहती थी, ना तो वो नहाती थी, ना तो वो मतलब खाती पीती भी नहीं थी कुछ भी, तो हर कोई से डरता था। उसके पूरे बिखरे हुए बड़े लंबे लंबे बाल और वो इतनी डरावनी दिखती थी, तो हर कोई से डरता था। तो एक दिन रात को बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज, और बिजली भी कड़क रही होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो हर कोई उसके पास जाने से डरता है। तो एक औरत बहुत हिम्मत करके उसके पास जाती है कि बहुत तेज चिल्ला रही होती है, उसको प्रेगनेंसी पेन होता है, तो वो उसकी डिलीवरी कराती है। एक औरत और होती है, तो 2-3 औरतें पहुंच जाती हैं। तो जो 2 औरत पहुंचती है उसकी डिलीवरी कराती है, तो उसको ना मरी हुई बच्ची होती है, लड़की होती है मरी हुई। तो अब क्या होता है, जब मरी हुई बच्ची तो पैदा होती है, तो सब तो पूछती है कि मेरी बच्ची ठीक है, तो वो कहती है तुम्हारी बच्ची मरी हुई है, ये जिंदा नहीं है।
तो वो और पागल हो जाती, कहती तुम लोग पागल हो, मेरी बच्ची अभी सो रही है, तुम मेरे से झूठ मत बोलो। तो सबको धक्का वक्का मार करके वो अपनी बच्ची को गोद में ले लेती है और कहती तुम भाग जाओ यहाँ से। तो वो सब लोग भाग जाते हैं। फिर ऐसे 2-4 दिन बीतते हैं, उसकी अब बच्ची की बदबू भी बहुत, मरी हुई बच्ची थी तो उसकी स्मेल आती है अंदर से। तो वो भी समझ जाती है कि मेरी बच्ची मरी हुई है, अपनी आंखें भी नहीं खोल रही है। फिर ऐसे कुछ दिन बीतता है, 2-4 दिन बीतते हैं। फिर एक दिन पिंकी अच्छे से तैयार होती है, अपने शादी का जोड़ा पहन के अच्छे से तैयार होती है, गहने वहने पहन के, जो भी उसके गहने होते हैं, बहुत ज्यादा सिंदूर लगा के, मेरी नानी बताती है, मतलब बहुत सुंदर तैयार होती है। तो क्या होता है, फिर पिंकी अपने मरे हुए बच्चे को और वो सारे ज्वेलरी वगैरह पहन करके, अपनी शादी का जोड़ा, सारे गहने वहने पहन करके पूरे गांव में घूमती है और वहां पे हर किसी से बोलती है आज मेरे बजरंगी आएंगे और हमें ले जाएंगे, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर लिया, मैं इस गांव से जाने वाली हूँ। तो वो हर किसी को अलविदा कहती है, हर किसी को अलविदा कहती है। तो मेरी नानी बताती है कि जो पिंकी थी और जो उसका मरा हुआ बच्चा था, तो पिंकी उस दिन बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह पहन के, शादी का जोड़ा पहन के पूरे गांव में घूमती और हर किसी को यही बोलती है, जो भी उसको दिखता है, कि आज मेरे बजरंग आएंगे और मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। तो हर किसी से वो यही बोलते बोलते आती है। फिर वो नानी बताती है, फिर वो ना मेरे घर पर आती है और कुंडा खटखटाती है और बोलती है कि आज मैं जाने वाली हूँ अपने बजरंग के साथ, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। तो सबके घर में लाइन वाइज से बजाती है वो कुंडा वुंडा, जो दिखता है उसको बोलती रहती है। फिर ना उसी रात इतनी तेज तूफान आता है, बहुत तेज तूफान आता है, नानी बताती है बहुत तेज तूफान आता है, हर कोई अपने घर के अंदर होता है। तो हर कोई यही बोलता है आज बजरंग की आत्मा आई है, मतलब हर कोई यही बोल रहा होता है। तो जो पिंकी होती है वो क्या करती है, तूफान आता है तो मिट्टी खोदती है, अपनी मरी हुई बच्ची को उसमें डालती है, सारे के सारे गहने डालती है, अपने उसका जो जोड़ा होता है शादी का वो भी गड्ढे में डालती है, और वो सफेद साड़ी पहन लेती है और एक सफेद साड़ी उसी पीपल के पेड़ पे डालती है और अपने गले में बांध लेती है और आत्महत्या कर लेती है। हर कोई उसको देख करके चौंक जाता है, उस लाश को जिस तरीके से वो टंगी हुई होती है। आप लोग भी मतलब आंखें बंद करके सोचो कि मतलब कोई औरत पीपल के पेड़ पे मतलब एक फांसी लगा रखी है गले में, और वो पूरे सफेद साड़ी में, उसके लंबे लंबे बाल है, पूरी की पूरी चुड़ैल दिखेगी वो आपको। ऐसा ऐसा वहाँ का गांव का पूरा माहौल हो रखा था। उस दिन हर कोई चुप था, चुप्पी थी हर किसी के मुंह पे। नानी बोलती है कि मैं भी उस दिन बाहर मैं निकली नहीं बाहर 2-3 हफ्ते तक, और हर कोई यही बोलता था कि ना उस पेड़ के नीचे जो कोई जाएगा ना वो मर जाएगा। तो हर कोई यही बोलता था। अब वो ना पेड़ भी ना वीरान हो गया था, अब कोई जाता ही नहीं था वहां पे। तो क्या होता है, हर कोई यही बोलता है कि ना पिंकी को बजरंग आया था, पिंकी को उसने मार दिया, और उसकी लाश को कोई उतारता भी नहीं उस पेड़ से। उसे जंगली जानवर लोग आकर के खा के चले जाते हैं। जब भी वो गिरती है, जब भी जो कुछ भी होता है, जैसे भी होता है, मेरी नानी बता रही थी, कुछ भी होता है, उसे ना क्या कहते हैं उसको, जंगली कुत्ते जो होते हैं, लोमड़ी वगैरह होती है, जंगल से आती है रात के वक्त, उसने उसके बच्चे को भी खोद करके खा लेती है और उसको भी पूरा चिथड़ा कर देती है। उसके सफेद साड़ी भी उसकी काफी टाइम तक उसी पेड़ पर टंगी रही थी, वो भी टंगी होगी आई ने कुछ भी, या फट के निकल गई होगी बारिश में। तो नानी बता रही कि करीब 1 साल तक उस पेड़ पे इतना वीरान था कि कोई नहीं जाता था, और रात के समय बहुत ज्यादा डरावना दिखता था। हर कोई कहता था कि उस पेड़ के नीचे ना पिंकी चुड़ैल की आत्मा है और उसके बच्चे की आत्मा। कभी कभी हर उसके जो आसपास जो लोग रहते थे कहते थे वहां से ना रोने की आवाज आती है बच्चे की, और वहां पे चिल्लाने की आवाजें आती है। तो ऐसी अनसुनी बातें पूरे गाँव में फैल जाती है। आप भी लोग सोचोगे कोई ऐसा माहौल हो किसी गांव का तो कितना ज्यादा डरावना लगेगा। तो मेरी नानी ने बताया करीब मैं 1 महीने तक गांव घर से निकली नहीं थी, बाहर ही नहीं रही थी। फिर मेरी नानी बताती कि कम उम्र में शादी हो जाती है, तो मेरी भी शादी हो गई। तो नानी कह रही जब शादी हुई तो मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर हुई थी, उस पेड़ का साया भी ना पड़े। तो मेरी माँ ने मेरी मम्मी ने ऐसे मेरी शादी कराई थी। फिर जो पीपल का जो पेड़ था वो अपने आप ही सूखने लगा था। नानी बता रही थी कि जब मेरी शादी हो गई, फिर मेरा गौना होता था पहले के टाइम पे,
तो गौना क्या होता है, शादी हो जाती है कम उम्र में, फिर मतलब 3 से 4 साल या कोई 8 साल का गौना लेते हैं, फिर वो अपने ससुराल जाते हैं, जब तक अपने मायके में रह सकते, क्योंकि कम उम्र के होते हैं तो नहीं जाते। तो मेरी नानी बताती, जब मेरा गौना आया था, मतलब गौना हो गया था, तो मैंने देखा ना पेड़ ना सूखता जा रहा था। हर कोई कहता था कि ना पेड़ सूख रहा है। तो अब इसका कारण ये भी था कि बगल का जो एक तालाब था वो पूरा सूख चुका था, इसके कारण ना पेड़ भी सूख रहे हैं। बट हर कोई इसको भूतिया मानने लगा था कि ना ये उसकी आत्मा है जो पूरे पेड़ को वीरान कर रही है, मनहूसियत फैला रही है। पिंकी जो आत्मा है, जो चुड़ैल है, इस पेड़ पे मनहूसियत फैला रही है, और हर कोई वहां जाने से डरने लगा। फिर गांव में एक बच्चा होता है और वो मरा हुआ होता है, और फिर ऐसे ही 2-4 बच्चे और होते हैं, वो मरे हुए होते हैं। तो हर कोई कहता है इसके आगे ना वही औरत है, वही पिंकी चुड़ैल है, जिसने हर किसी के बच्चे को मरा हुआ पैदा कर दिया। फिर ऐसी अफवाहें फैलने लगी। फिर उस पेड़ के नीचे जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती थी, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी, वहां जाके उस पेड़ के नीचे उस चुड़ैल से आशीर्वाद लेती थी और कहती थी कि ये चुड़ैल, मेरे बच्चे को मत मारना, मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो मेरे बच्चे को स्वस्थ और अच्छा पैदा करना है। ऐसे ही हर कोई करता था। तो फिर अब मेरी नानी बताती कि हर कोई ऐसा करता था वहां पे। फिर उसके बाद कुछ साल बीते, फिर भी वो पेड़ वैसा का वैसा ही रहा। फिर नानी ने बताया अरे मैं 15 साल बाद फिर गाँव गई ना, फिर भी वहां पे यही सारे रिवाज होते थे। हर कोई उस पेड़ की पूजा करते थे और ना उस पर तिलक लगाते थे। तो नानी ने बताया कि दिवाली पे वहाँ पे दिया जलाते थे ताकि चुड़ैल शांत रहे, लेकिन वहाँ पे दिया जल नहीं पाता था। जब भी वहाँ पे दिया जलाते थे दिया बुझ जाता था, और वो पेड़ पूरा का पूरा सूख चुका, उसके सारे पत्ते उड़ चुके हैं, और वो एक ऐसा दिखता है जैसे कोई चुड़ैल उस पेड़ में बसी हो, ऐसी आत्मा दिखती है पेड़ को, हर कोई जो भी इसको देखता है। तो नानी बताती है फिर मैं करीब 10 से 15 साल बाद जब मैं गाँव में गई, फिर भी वो पेड़ वैसा का वैसा ही था। वहाँ के गांव वाले जो थे वही प्रथा, मतलब वही जो भी कह लो धार्मिक तरीका वही करते थे। हर प्रेग्नेंट औरत वहाँ पहले जाके आशीर्वाद लेती थी उस चुड़ैल से। तो ऐसे ही फिर नानी बताती है कि अब तो मैं गई नहीं है, वो पेड़ का पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन ये कहानी इतनी सच्ची थी कि हर कोई उस पेड़ के नीचे जाने से भी डरता था। हर कोई कहता था कि यार मतलब कितना डरावना ये पेड़ है। फिर यार जब मैंने ये कहानी पूरी सुनी, मेरी नानी ने तो बहुत ही डरावने तरीके से सुनाई थी, तो मतलब बहुत ज्यादा मैं डर गई थी कि यार मतलब सच में ऐसा भी कोई पेड़, पीपल का पेड़ है जो कि इतना डरावना हो सकता है। फिर नानी ने बताया कि हाँ बेटा ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे गांव की। तो मैंने कहा आप मुझे ना एक एक करके सारी कहानियां सुनाना, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स लोगों में ये शेयर करूंगी अपनी स्टोरी। तो अब मेरी नानी बताती कि आज भी वहाँ पे यही सारी परंपराएं हैं, यही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। मेरी बहुत सारी हॉरर वीडियोस हैं, मेरी सारी वीडियो को जाके फटाफट से देख लो, और मैं आती हूँ हर वीक। ओके बाय बाय।